15 लाख रुपये का झंडा आहे हो। तर आत्ता वाजले आहे सकाळचे 3 आणि तुम्हाला विचार पडला असेल की मी इतक्या सकाळी निघालो कुठे। तर मी आज जाणार आहे आपल्या यवतमाळची राणी म्हणजेच हिंदुस्थानी दुर्गादेवीच्या मंदिरामध्ये। वो जो झंडा है ना भैया, हाँ, ये साल झंडा चढ़ाया वाला है वो अपने तिवारी जी ने। वो गोल्डन है क्या? गोल्डन है, ओरिजिनल है, 15 लाख रुपये का झंडा है वो। तर नमस्कार महाराष्ट्र, मी आता पोचलो आहे यवतमाळच्या माता राणीच्या दरबारामध्ये। तर चला आपण जाऊया आता आतमध्ये। अरे अरे थांबा, तुम्हाला माहिती आहे का मी आतमध्ये कशासाठी जाणार आहे, आपण इथे कशासाठी आलो आहे? त्याचं कारण असं आहे की यवतमाळमध्ये नवरात्रामध्ये या माता राणीला यवतमाळ जिल्ह्यातील जनता ही जल अर्पण करते। चला तर मग आपणही आता जल अर्पण करूया मातेला। मंडळी, आपण आलो आहे आता माता राणीच्या मंदिरामध्ये। तर मंदिराचे जे कार्यकर्ते आहे त्यांच्यासोबत आपण बोलूया आता। हे जे देवी आहे ना, ही प्राचीन काळापासून निंबाच्या झाडाखाली 3 देव्या होत्या, शीतला माता, काली माता आणि दुर्गा माता। आता हे पुऱ्या गावचे लोक आधीपासूनच येतात, ह्या देवीला मानतात। त्याच्यानंतर 1947 मध्ये दुर्गा माता मानण्यात आली, लोकमान्य टिळक। 1947 मध्ये दुर्गा माता 1939 मध्ये दुर्गा देवी मानण्यात आली। मग पहिले 3च मूर्त्या होत्या, शीतला माता, दुर्गा माता आणि काली माता। त्याच्यानंतर 3 देव्या आहे आज पण आहे। आणि तिथे लोक म्हणजे त्या महिला आता पण पाणी चढवायला येतात आणि भरपूर मात्रात येतात। आणि त्याच्यानंतर मग 1939 मध्ये दुर्गा देवी बसवण्यात आली। तकरीबन मेरे को 30 साल हो गए माता रानी की सेवा करते करते। तो हमारे बचपन में यहाँ पे गोल बंगला हुआ करता था। गोल बंगला? जी, ये देवी जो है बंगला था वो गोल आकार का था। गोल आकार का था, तो ये देवी का नाम जो है गोल बंगले वाली माँ को दिया गया है। लेकिन तकरीबन 16 साल के बाद में उनके घर में एक बेटा हुआ, जब यहाँ मन्नत मांगी उन्होंने। और मन्नत में उन्होंने चांदी का झूला चढ़ाए थे। तो यहाँ पे जो चीज जैसे जो भी मन्नत मांगी जाती है, यहाँ पे उसको कोई भी चीज, जैसे घर बनाना है तो आप घर जैसे दान कर दो, जरूरी नहीं कि चांदी का, ऐसे आप स्टील का भी दान कर दो। देखो आपको साल 2 साल 3 साल में आपका घर बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ मन्नत हमने पूरी, इवन मेरी खुद की मन्नत मेरी पूरी हुई है। मतलब यहाँ पे मन्नत पूरी होती है? हाँ बिल्कुल, देवी को ज्यादा मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की शीतला माता जो है बहुत प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ पर जो 20 साल में 100 साल में जो महामारी आती थी, वो महामारी के निवारण के लिए हर गली से, हर चौक से कलश यात्रा निकल के यहाँ उनका देवी का अभिषेक करके उनके चरणों का अमृत लेके वो बीमार व्यक्ति को पिला के वो उसकी तबीयत अच्छी होती थी। और लोगों की जो आस्था है, मुरादे यहाँ बोलने के बाद में आने वाले साल में पूरी मुरादें पूरी होती थी। पूरी होने के बाद में उनकी जो यथाशक्ति से जो भी वो कबूल करते थे, वो स्वरूप में चांदी सोने की कोई भी भेंट वस्तु यहाँ समर्पण करते थे मंडल में। यहाँ पे भैया पहले हमारी जो देवी है, ये लोखंडी पुल में लकड़गंज है, वहाँ पे विसर्जन होती थी। तो उस समय वहाँ पे जो पानी है, वहाँ का पानी शुद्ध नहीं रहता था। तो हमारे जो बड़े हैं यहाँ के, जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, उन सब ने ये सोचे कि भाई अपना 10 दिन माता रानी की अपन सेवा करते और अपन 10वें दिन उनको वहाँ विसर्जन करते गंदे पानी में। तो उससे अच्छा क्यों ना अपन यहीं कहीं अपना टाका बना ले। तो ये 4था साल है यहाँ पे बाजू में अपना खुद का टाका। यस यस यस, यानी ये मंडल वालों ने सोचे पूरे कि यहीं अपन टाका बनाएंगे और उसका जो जल है वो हरिद्वार, इधर से काशी वगैरह, इधर से पूरा गंगा जल लाते हैं। 10,000 लीटर 20,000 लीटर पानी हमारी जो देवी है माँ, उसको वहाँ पे उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने के कुछ 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद फिर उनको वापस निकाला जाता है। वो मिट्टी जो हो जाती है पूरी प्लेन, कोटेश्वर जो है, कोटेश्वर में जितने भी झाड़ वगैरह है वहाँ पे मिट्टी डाली जाती है, उसके अंदर पानी डाला जाता है। झंडा जिन्होंने दिए है वो हमारे यहाँ की जो तिवारी फैमिली है, तिवारी चौक के, उन्होंने जो सोने का झंडा है वो उन्होंने उनके परिवार के तरफ से भेंट किया है माता रानी को। कहीं से भी कोई भी श्रद्धालु आने दो,
9 के 9 दिन भूखा तो जा ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पे मंडल में रोज़ भंडारा रहता है। आठोड़ी बाजार के जो युवक है वो अपने तरफ से इसका आयोजन करते हैं और यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु आओ, कितने भी श्रद्धालु आओ, वो भूखे जा नाही सकते यहाँ से। आमच्या मंडळात म्हणजे जातपात धर्म हे सगळं नाही ना बघता सगळ्या धर्माचे लोक इकडे येतात, मुस्लिम लेडीज पण येतात आणि आमचे जे कार्यकर्ता आहे तेही सगळ्या धर्माचे आहे आणि सगळे एकत्र मिळून हा सण जो आहे आम्ही व्यवस्थितपणे साजरा करणं हे आमचं दरवर्षी प्रयत्न असते। तुम्ही जो टीका लावता हा टीका कुठं कुठं लावत असता की म्हणजे पंढरपूर वगैरे जाता कुठे? पंढरपूर, देवळंदी, देऊ, कुंभमेळा असला लंबे दूर जातो आम्ही। आणि इथं फक्त आता नवरात्रामध्ये आले? हो, इथं 10 दिवस राहत असतो। आता मी थोडं चहा पितो कारण की मी जेव्हा घरून निघालो तेव्हा चहा पिऊन निघालो नव्हतो। बढिया वाटत आता चहा पिल्यानंतर। तर मंडळी मी निघतोय आता माझ्या घरी आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला हा माझा ब्लॉग कसा वाटला हे मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि माझं चॅनल ज्याचं नाव आहे प्रणित लाईफ लेन्स या चॅनलला नक्की 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 सबस्क्राईब करा। तर चला बाय बाय।